कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी अभी आया हूँ मैडम। तहसीन, मेरी बात तो रुको सुनो। रुको रुको जरा। तुम पीछा कर रही थी मेरा? नूरान, जवाब चाहिए मुझे। बेवकूफ, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ? मैं तुम्हारी असलियत पहचानना चाहती थी। तहसीन, इस आदमी को तुमने मारा है। मैं कोई कातिल हूं क्या नूरान? मैं फौरन डिलीट कर रहा हूं ये तस्वीरें, फौरन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे तो ये मेरा मोबाइल मुझे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जानती हूँ तुमने ही मारा है उसे। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है नूरान। या मेरे अल्लाह, लाओ ये फोन मुझे दो। लाओ मुझे दो। क्या करी हो? लाओ मुझे दो। लाओ इधर लो। नूरान, नूरान, अम्मी की मिस्ड कॉल। क्या हुआ? उठा नहीं रही। वॉइस नोट भी भेजा है मुझे। हाले तुम्हें फौरन घर आना होगा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तहसीन के बारे में तुम सही कह रही थी। नूरान, 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 प्लीज मेरी जान, ऐसा मत करो, होश में आओ। नूरान मेरी जान, अपनी आंखें खोलो। नूरान, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। नूरान, आंखें खोलो अपनी। नूरान, या मेरे अल्लाह, किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आ रहा है इस वक्त? कौन सा वक्त है फोन करने का? नूरान, आंखें खोलो। नूरान, नहीं। कुछ हुआ है क्या? अम्मी फोन उठाएंगी तो पता चलेगा। हो सकता है उनका मोबाइल कहीं दूर पड़ा हो। रिलैक्स हो जाओ, दोबारा करो। मुसलसल कर रही हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही। हाँ बोलो हाले। अम्मी कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही वो? उनको दे फोन। वो सीढ़ियों से गिर गई है। ये आप क्या कह रहे हैं? कैसे गिर गई वो? मैं आ रही हूँ फौरन। बेटा, बानो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाया हूं बेटा। तुम्हारा मूड कुछ बेहतर हो जाएगा। बानो, क्या चाहते हैं आप? बेटा, ना तुमने रात को खाना खाया ना अब दूध पी रही हो। अगर ऐसा करोगी तो कमजोर हो जाओगी। मैं आपसे अब किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। कुछ नहीं चाहिए। कसम से इसमें और इसकी मां में तो जरा बराबर फर्क नहीं है।
अम्मी को, बताएं क्या हुआ है। आराम से हाले, आराम से बात करो। मैंने पूरे हॉस्पिटल को यहाँ घर पर बुलवा लिया है, जाकर देख सकती हो। ट्रीटमेंट हो रहा है उसका। अब कैसी है मेरी अम्मी? वो बहुत जोर से गिरी है, इसलिए काफी जगह पे चोट आई है उन्हें। कुछ टाइम लगेगा उन्हें ठीक होने में, लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर फिर भी मैं टोमोग्राफी रिपोर्ट्स देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर बिल्कुल हम भी टोमोग्राफी की रिपोर्ट आपके साथ देख लेंगे। इसके लिए आज ही मरीज को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है। उनको कुछ वक्त तक मुआयने की जरूरत हो सकती है। मैं अपनी बीवी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो घर को हॉस्पिटल बना दूंगा मैं। नहीं, अम्मी को हॉस्पिटल ले चलते हैं हम। क्या मतलब तुम्हारा? नूरान को मैं नजरों के सामने रखना चाहता हूँ। हॉस्पिटल में उसका इलाज इस तरह नहीं हो सकता जैसा घर पे है। लेकिन आज रात को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है उनके लिए। अगर उनके लिए बेहतर हुआ तो एक नर्स के साथ उनको घर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। बेफिक्र रहें। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं, जैसा आप कहें। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। बानो सो गई क्या? अपने कमरे में थी, सो गई होगी शायद। क्यों, कुछ हुआ है क्या? नहीं, उसने कॉल पर कहा था कि कुछ बात करनी है, इसीलिए पूछ रही थी बस। आपको कुछ मालूम है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। क्या बात हो सकती है? पता नहीं। चले खैर, कल पूछ लूंगी उससे। मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। चलो ठीक है, थक गई होगी तुम भी। उफ। ये क्या हो रहा है? ये मैंने क्या देखा अभी? ओफ, तुम पागल हो गई हो बाहर। क्या हो रहा है बाबा? कुछ नहीं हो रहा बेटी, ये देखो जरा। पागल है क्या? अरे तुम मेरी बात सुनो, ये देखो तो जरा। इसमें देखने वाला क्या है? ये कहाँ से लेकर आ गए आप? अरे ये तो बहुत काम की चीज है। आपको तो समझाना ही मुश्किल है। देखो जरा, ये कोई आम चीज नहीं है। विटामिन सी है ये, विटामिन सी। जर्मन आए थे इसे लेने। तो अमेरिकन का क्या हुआ? अमेरिका को भूल जाओ, उससे अच्छा तो जर्मनी है। जर्मनी ज्यादा अच्छा है। ठीक है बेटा? ठीक है ठीक है, आखिर अमेरिकन साहब को क्या प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम। तौबा है। क्या तुम मुझे बुला रही हो बेटा? क्यों बुलाऊंगी इस वक्त? यहाँ इतना शोर हो रहा था, जब तो आप उठे नहीं, मेरी आवाज से उठ गए आप। क्या? जी हाँ। सो जाएं आप।
अल्लाह, बानो। बानो, बानो जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो, देर हो जाएगी। बानो जल्दी उठ जाओ। क्या हुआ आपा? शाबाश। पता नहीं क्या हुआ, मेरा अलार्म बंद हो गया, मुझे आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी। ठीक है। उफ, आखिर हम सब कैसे सोते रह गए। बाबा कम से कम आप तो उठा देते। बेटा मुझे क्या पता था, पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। देर हो गई क्या? हाँ, गुड मॉर्निंग। मिन्नत गली में एक टैक्सी भेज दीजिए, लेकिन जल्दी भेजिएगा प्लीज। हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है, हमें जल्दी निकलना होगा। क्या नहीं आ सकते? उफ, अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, शुक्रिया। आपा क्या हुआ? टैक्सी नहीं मिल रही। तो फिर अब हम कैसे जाएंगे आपा? मेरी जान तुम परेशान मत हो, मैं देख रही हूँ ना। या अल्लाह, इस ऐप पर भी कोई टैक्सी नहीं मिल रही। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? बस से चलते हैं, चलो। तुम दोनों बस में कहाँ ख्वार होते फिरोगे बेटा? क्या मैं अपनी बच्चियों के लिए एक टैक्सी भी नहीं ला सकता? ऐसा बाप हूँ क्या मैं? ऐप छोड़ो, मैं जाता हूँ अभी। अमीरों की चोंचले हैं ये, और वैसे भी ये आखिरी मौके पर मना ही कर देते हैं। 10 मिनट में आता हूँ मैं। बाबा कहाँ जा रहे हैं? आपा चले ना, हम खुद ही चले जाते हैं। टैक्सी, मिनी बस, जो भी मिले। हाँ चलो चलो चलो। एगे, हाय, तुम्हारी अम्मी का पूछना था, कैसी हैं वो? लग तो ठीक ही रही हैं। क्या मतलब इसका? या तो ठीक होंगी या नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा है एगे, उनको कुछ याद नहीं है, गिरी कैसे वो? कल तुम्हारे जाने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि अम्मी की कंडीशन बेहतर तो है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। दोबारा से चलने फिरने के लिए उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा हमें। ठीक हो जाएंगी वो। कोई काम हो तो बताना मुझे। नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उनको बस इलाज की ज़रूरत है ताकि दोबारा वो पहले की तरह चल सकें। तहसीन ने तो पूरे घर को हॉस्पिटल बना दिया है, सुबह से शाम तक चेकअप होता रहता है। अगर मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे कह देना, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता है, शुक्रिया। तुम बाकी सबको भी बता दो ताकि कोई परेशान ना हो। बाहर की मुझे कॉल आई थी, लेकिन मैं कॉल बैक नहीं कर पाई। हाँ ठीक है, मैं बता दूंगा उसे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओफ, आज के दिन तो कोई गाड़ी ही नहीं मिल रही है। ओह, टैक्सी आ रही है। टैक्सी, रुको रुको। हाँ, आ जाओ बेटा, मैं गाड़ी ले आया। बाबा, आपा टैक्सी में चले। हाँ, उफ, कौन सी टैक्सी? मुझे तो कोई टैक्सी नहीं दिख रही यहाँ। गाड़ी सिर्फ तुम्हारे बाबा के पास है। आ जाओ, मजीद देर मत करो। आ जाओ आ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। चलो जल्दी आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। हमेशा की तरह तुम आज भी वक्त पर आए हो। मुझे वक्त बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं। बिना वक्त जाए किए हमने भी तहकीकात कर ली। फिर हम यहाँ क्यों मिल रहे हैं? आज मेरी छुट्टी है, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था दुआन। शुक्रिया। मतलब कोई जरूरी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ये देखो, अरकान की रिपोर्ट्स आई हैं। जिसने भी ये काम किया है उसने बहुत ही सफाई से किया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने। इस रिपोर्ट के मुताबिक वो खुदकुशी नहीं है, बल्कि गले में रस्सी डालकर उसे मारा गया। दुआन, जबरदस्ती हुई है, सही समझ रहा हूं ना? उस घर से जिस तरह के निशान मिले हैं दुआन, इससे जाहिर होता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी और उस जगह से नाखून के टुकड़े मिले जिससे साफ जाहिर होता है। पहले उसे घसीटा गया,
उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे मार दिया गया। उसके बाद उसको टांग दिया। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों ने अरकान को फांसी दी होगी। ये जिसने भी किया है वो अरकान से ज्यादा ताकतवर है। और मर्डर का वक्त भी पता चल गया है हमें, बाहर और मर्द के अंदर जाने से 2 घंटे पहले। और किसी ने कुछ नहीं देखा? मेरा मतलब है वो फांसी लगाने वाले को किसी ने तो देखा होगा। अरकान का एक पड़ोसी है जिसने उसके घर से 2 आदमियों को निकलते हुए देखा था, लेकिन उनका हुलिया नहीं बता सका। घर के आसपास फुटेज चेक की है, जिससे हमने उनकी गाड़ी तो पहचान ली है, लेकिन उनकी शक्लें साफ नहीं दिख रही। और अभी तक उन मुजरिमों का पता नहीं चला कि वो आखिर गए कहां। मेरे इंटर्न्स ने जो बताया था, मुझे यकीन है वही बैग होगा। एक तो ये लोग ऐसे चल रहे हैं जैसे पार्क में टहल रहे हैं। भाई रोड है ये। बाबा ये बताइए आपको ये गाड़ी कहाँ से मिली? बेटा तुम्हारे बाबा के बहुत जानने वाले हैं, इतने के तुम गिन भी नहीं पाओगी। मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ। मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी का एग्जाम है, तो दे दी उसने गाड़ी। समझ आई? और चाबी देते हुए उसने पता क्या कहा कि जब भी तुम्हें टैक्सी की जरूरत हो सीधे आकर मेरी गाड़ी ले जाना। बेटा भानो, तुम्हारे एग्जाम खत्म होने के बाद हम पिकनिक पर जाएंगे, साथ में सनसेट देखेंगे, ठीक है ना? बाबा। हाँ शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं कि बस तुम दोनों खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए। मगर तुम लोगों ने समझने में देर कर दी मुझे। इसीलिए तो जिस घर में काम करती थी उसे लूटने गए थे। बानू कुछ कह रही हो? मैंने सुना नहीं। आपा दरअसल बाबा ने अल्लाह अल्लाह। बाबा क्या हुआ? पता नहीं क्या मसला हो गया, ये बंद कैसे हो गई? अब क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा था ना टैक्सी में चलेंगे आपा, अब कैसे जाएंगे हम? रुको रुको, कुछ करता हूं मैं, 2 मिनट बस। चलो चलो स्टार्ट हो जाओ। अब क्या करेंगे बाबा? भागेंगे, हम भागकर एग्जाम्स के लिए जाएंगे। चलो मेरे बच्चों भागो। चलो बानू। मुझे बहुत देर हो रही है आपा, मेरा एग्जाम मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है बानू, अभी वक्त नहीं है, भागो। बच्चियों आराम से जाओ मेरी बच्चियों, ये ताबीज तो लेते जाओ। अरे मेरे लिए रुक जाओ बेटा। बानो बानो। और कुछ है क्या? हाँ, इसके अलावा उस घर से हमें छानबीन के दौरान एक रिंग और बच्चे का खिलौना मिला। खिलौना? उसका बच्चा है? मुझे नहीं पता था। रिकॉर्ड में भी ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा है। शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, या तो वो उस औरत के साथ था जिसका कोई बच्चा था। मुझे तो लगता था उसके बाप के अलावा उसका कोई नहीं है। तो बच्चा कहां से आ गया? और वो औरत? फिर तो हमें जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। हाँ ढूंढ लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ऑफिसर तुर्गुत उसे ढूंढ रहा है, उन आदमियों के पीछे है वो। और फिर? गाड़ी ढूंढ ली है और रिकॉर्ड्स भी चेक कर लिए हैं, पर गाड़ी चोरी की थी। उंगलियों के निशान भी नहीं थे ना? नहीं मिले। कोई प्रोफेशनल लगते हैं ये लोग। और ये केस मर्डर केस की तरह चलेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस खुलेगा। जनाजा आज था क्या? हाँ। ये वही है कोरे। इन्हीं लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मेरी जान टेंशन मत लेना, ठीक है? तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। सब कुछ आराम आराम से करना, ठीक है? इंशाल्लाह। हाँ जाओ, ठीक से करना पेपर। हाँ चलो जाओ, अच्छे से करना, ठीक है? ठीक है आपा। बंद मत करो भाई, अभी बंद मत करो। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। बानो मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूं मेरी बच्ची। सुने बेटा, बाबा, पानी तो लेते जाओ। बाबा मैंने उसे पानी दे दिया है, रिलैक्स हो जाए। हाँ
तो फिर मैं पी लेता हूँ। शुक्र है। देखें, आप ऐसा करें कि उस मुकदमे की फाइल मेरे वकील को पहुंचा दीजिए। मैं आपको उसका नंबर दे देता हूं, आप उससे बात कर लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। अम्मी कैसे गिरी थी? तौबा तौबा, फिर से वही सवाल शुरू कर दिया तुमने। मुझे कैसे पता होगा? मुझे वजाहत चाहिए आपसे। हाले तुम्हें फौरन घर आना होगा, एक जरूरी बात करनी है तुमसे। तहसीन के बारे में तुम सही कह रही थी। अम्मी ये मैसेज भेजने के बाद अचानक गिर गई, लेकिन कैसे? क्या कहना था उन्होंने मुझसे? मुझे कैसे पता वो तुमसे क्या कहना चाहती होगी? तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए। तुमने हम दोनों के बीच ऐसी फूट डाली, उसे इतना यकीन दिला दिया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं, तो उसने तुम्हें ये मैसेज कर दिया। आह नूरान आह, तौबा तौबा, हर चीज का इल्जाम मुझ पर। कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे नहीं लगा था कि आप आएंगे। मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा। कोई खबर मिली क्या? हम तलाश कर रहे हैं, फिक्र मत करें। मैंने सुना है कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। बिल्कुल। उसके दोस्तों ने बताया कि जेल जाने से पहले उसकी जिंदगी में कोई लड़की थी, फिर अरकान की उससे बात नहीं हुई। उसका कुछ पता चला? नहीं। यहाँ आओ बेटा। मैं तोलन बात कर रही हूँ। हेलो ट्यूलिन। आपने कहा था ना जब जरूरत हो तब कॉल करना। हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे फिर से एपिक दिखाई देती है। काश ये सच होता। काश मैं सच में एपिक को देख सकती। क्या मेरा दिमाग फिर खराब हो रहा है? नहीं, तुम्हें अपनी जिंदगी में जो भी कुछ महसूस हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है। मैंने न्यूज़ देखी थी, पता चला तुम्हारी बेटी का कातिल जेल से छूट गया है और मर भी गया है, और तुम इस केस का पीछा कर रही हो, इसी वजह से परेशान हो। लेकिन ये भी खुशकिस्मती है। वो कैसे? क्योंकि इस बार तुम्हें परेशानी का पता है और ये एक पॉजिटिव साइन है। देखो तुमने कॉल भी मुझे फौरन की। बेफिक्र रहो, सिर्फ मेडिसिन लो। मैं मेडिसिन लेना नहीं चाहती, क्योंकि मेडिसिन लेने से बहुत घबराहट होती है मुझे। देखो दवाइयाँ जरूरी है तुम्हारे लिए लड़की। एक काम करो, वीकेंड पे मुझसे मिल लेना। ठीक है, शुक्रिया आपका।
वाह वाह, कसम से इनकी जिंदगियां देखो। देखो जरा, जितना पैसा ये लोग एक रात में उड़ा देते हैं, हमारा पूरा महीना कट जाए। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा होता तो तुम भी एक ही रात में उड़ा देते। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल उड़ा दूंगा, लेकिन मैं उसकी नुमाइश ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं करूंगा। पागलपन लगता है मुझे ये सब। बहुत खूब मेरे बेटे। अम्मी आप किस बात की तारीफ कर रही हैं? क्या मतलब है? सेंसिटिव हूं मैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाता हूं। हाँ क्यों नहीं? हाँ तो ऐसा ही हूं मैं। तुम्हें कोई शक है क्या? मैं उठाऊंगी फोन, अम्मी का होगा। हेलो दिलारा। अम्मी, मेरी बेटी। अम्मी आप आ गई हैं क्या? अम्मी मैं जल्द ही आ जाऊंगी मेरी जान। अब आप भी जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। लाओ बेटा, मुझे तो मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। सुना आपने? अम्मी आ रही हैं। अरे सच में? कहाँ जा रहे हो? छोड़िए इसे। हेलो पापा। जेहुन। जेहुन? अरे वाह, आपको तो मेरा नाम भी याद है। हैं किधर आप? आ गई हूं मैं। आ गई हैं? कहाँ? क्या किचन में आ गई हैं? आप मुझे दिख नहीं रही हैं आपा। मेरे साथ ऐसा मत करो मेरे भाई, जल्द ही आ जाऊंगी, पर मुझे अभी एक जरूरी काम करना है, बहुत जरूरी। आपकी बेटी से ज्यादा क्या जरूरी हो सकता है? जेहुन ऐसा ना कहो, मैं आकर हर बात तुम्हें बता दूंगी ना मेरे भाई। ठीक है, तो आप अपना वो बाकी का काम निपटा लें, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बात पूछनी थी आपसे, इस साल तो आ जाएंगी ना आप? क्योंकि हम सच में इंतजार कर रहे हैं आपका, और इंतजार करते करते आपकी बेटी भी बड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ कि तुम इंतजार कर रहे हो, बहुत जल्द आ जाऊंगी मैं, सच कह रही हूँ। हाँ इतना मत कीजिए, ठीक है? आप मेरी बात समझ रही हैं ना? हम इंतजार कर रहे हैं, हम यहीं पर हैं। एक बात कहूंगा, मुझे लगता है आपको दिलारा को बहुत कुछ बताना होगा, क्योंकि आपकी बेटी के पास बहुत सारे सवाल हैं, और अगर आप घर का रास्ता भूल चुकी हैं तो मैं आपको पिक कर लूंगा। नहीं भूली, याद है, आ जाऊंगी। ठीक है, हाँ ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ, और दिलारा भी बहुत मिस करती है आपको। मैं उसको भी ये गुड न्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। फोन में चार्जिंग नहीं है, जब आएंगी तो बात करते हैं। मिलते हैं अब। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अम्मी आने वाली है तुम्हारी, जल्दी आ जाएंगी। मेरी शहजादी, तुम्हारी अम्मी जल्दी आ जाएंगी। हाँ लेकिन मुझे भूल मत जाना, ऐसा नहीं हो कि तुम्हारी अम्मी आ जाए और तुम मुझे भूल जाओ। किस करो। मेरी अम्मी फौरन आ जाएंगी ना? आ जाएंगी, आ जाएंगी। बीपी बिल्कुल सही है। आप वेट करें, मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। ठीक। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना अम्मी? मैं ठीक हूँ अब। हाले, मुझे सच सच बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? मैं दोबारा चल तो सकूंगी ना बेटा? बिल्कुल चल पाएंगी अम्मी, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? अगले हफ्ते से आपका इलाज शुरू हो जाएगा, आप पहले की तरह दोबारा से चलने लगेंगी, ठीक है? लाओ ये फोन मुझे दो, लाओ मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, मुझे दो। अ,
अम्मी, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? नूरान मेरी जान, तुम्हें कुछ याद आया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। एक्सक्यूज मी, मुझे इस कॉल को लेना बहुत जरूरी है। मैं बस बात करके वापस आता हूं अभी। हाँ, अम्मी की तबीयत के बारे में आप छोटी सी छोटी बात भी मुझे बताती रहिएगा। बिल्कुल मिस हाले, बताऊंगी। मेरी जान, मैं ठीक हूँ, फिक्र नहीं करो तुम। और भी ठीक हो जाएंगी आप। मेरी जान, सब कह रहे थे एग्जाम मुश्किल था, पर मैंने पेपर बहुत अच्छा किया। मैथ्स में मैंने कुछ सवाल छोड़ दिए थे। अच्छा किया तुमने, गलत करने से तो बेहतर है। तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और हाँ, बाबा भी रुकना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया उन्हें। तुम्हें तो पता है ना, गाड़ी खराब हो गई थी, वापस करनी थी उन्हें, इसीलिए वो चले गए थे। मुझे एग्जाम में उनकी वजह से देर हुई थी। हैरत है, तुम बाबा से नाराज हो क्या? नहीं आपा, मैं शाम में अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का सोच रही हूँ। वाकई में तुम तो बहुत अच्छा सोच रही हो। चली जाना, दोस्तों से मिलकर फ्रेश हो जाओगी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं से जा रही हूँ। ठीक है, ख्याल रखना, देर मत करना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, माली छुट्टी पर है क्या मिस्टर तहसीन? नहीं, अगर मैं बाहर ना आता तो किसी की जान ले लेता मैं अपने हाथों से। बताओ, क्या खबर लाया हो? प्रोसिक्यूटर ने एरकन के केस को कत्ल का नाम दे दिया है। हाँ, बिल्कुल। तहकीकात शुरू हो गई। मैंने कहा था कि संभाल कर काम करो, कहा था ना, पर नहीं। तहसीन साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस केस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जानते हो मुझे क्या लगता है चेतन, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी वजह से मैं फंस जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेवकूफ आदमियों से एक काम भी ढंग से नहीं किया जाता। अच्छा खैर, ये बताओ और क्या क्या तलाश कर रहे हैं वो लोग? दोआन जिन बच्चों को वकालत सिखाता है मर्द और बहार, एरकन के मरने वाले दिन उसके घर में घुसे थे। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन लोगों ने सब कुछ देख लिया होगा तो? उन्होंने कुछ नहीं देखा। मुझे लगता है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, वरना अब तक हमारे आदमियों को पुलिस बुला चुकी होती। तुम सब के सब मेरे लिए सर दर्द बन चुके हो। यह भी तो हो सकता है कि वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो। हमारी खबर पक्की है मिस्टर तहसीन। हर बार तुम्हारे मुंह से निकलता है पक्की बात है, पक्की बात है, फिर भी समझ नहीं आता काम कैसे खराब हो जाता है। क्या दोआन इस केस का पीछा छोड़ेगा? कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी नहीं तहसीन साहब, जरा मामला ठंडा हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा कि मामला ठंडा हो जाए? यार, मामला ठंडा होने के इंतजार में बर्बाद हो जाएंगे। उसके पास 10 के करीब एजेंट हैं, जासूस की मानिंद मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे।
डॉन, आज शाम मिल सकते हैं क्या? ठीक है। हाले कहाँ है? बाहर गई है अभी। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ती हैं, बहुत ख्याल रखती हैं इनका। उन्होंने कहा है कि हर बात की अपडेट दो मुझे। नुरान मैडम खुशकिस्मत है। हाँ, तुम्हारी सैलरी हाले नहीं, मैं देता हूं। इसलिए अगर नौरान के बारे में कोई भी बात हो, हाले से भी पहले मुझे बताओगी तुम। समझ रही हो ना? जी बिल्कुल तहसीन साहब। चलो तो फिर अच्छा है। फैमिली कितनी जरूरी होती है ना। किसी के लिए तो खुशकिस्मती होती है और किसी के लिए इंतहाई बदकिस्मती होती है। ठीक कहा। बदकिस्मती से मैं और बानो इसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो। यानी कि तुम्हारा भाई थोड़े बहुत मसले खड़े कर देता है, लेकिन फिर भी तुम लोग करीब हो एक दूसरे के। काश मैं दिलारा की अम्मी के लिए भी ऐसा ही कह सकता। उसकी अम्मी आखिरकार हमारे पास घर आना चाहती हैं। तो तुम परेशान हो इसलिए? ये तो अच्छी बात है, खास तौर पर दिलारा के लिए। सही कह रही हो तुम। ट्यूलिन, बैठो डॉन। कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ। हम यहां क्यों मिल रहे हैं? पता नहीं, शायद मैं कुछ चीजें बदलना चाहती हूँ। मैं बोर हो गई हूँ इन सब से। तो बताओ क्या चीजें बदलना चाहती हो? मैं कुछ करना चाहती हूँ डॉन। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहती। हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां बात कुछ और है। हाँ, मैं मुमताज की वकील बनना चाहती हूँ। अरकान का केस मैं लेना चाहती हूँ। क्या? क्योंकि अरकान का कातिल ही तो एपिक का भी कातिल है। मैं उन लोगों के बारे में छानबीन करना चाहती हूँ। मुझे हर सूरत में उन लोगों को सजा दिलवानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे अभी भी तकलीफ है। मुझे दिख रहा है ट्यूलिन, बिल्कुल दिख रहा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम किसी और मुसीबत में ना पड़ो। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरे लिए फिक्र मत करो। तकलीफ के बावजूद मैं कोशिश करूंगी। ठीक है। मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही, बस बताना चाहती थी तुम्हें। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तैयार रहना। तुम अपनी बेटी के कातिल की वकील बनने जा रही हो। लोग कहेंगे कि कैसी मां हो तुम। मुझे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मुझे तुमसे मोहब्बत है।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर जगह। भागो भागो भागो, शूट करो, भागो, शूट करो, शूट करो, कम ऑन, हरी अप, गोल गोल। मेरी बच्ची, कुछ ढूंढ रही हो क्या? मैं मदद कर दूं? बानो, फ्रिज में तुम्हारी पसंदीदा आइसक्रीम रखी हुई है, अगर खाओ तो लेकर आऊं? अच्छा, तरबूज खाओगी? बताओ ना, क्या करूं तुम्हारे लिए? प्लीज आप कुछ मत कीजिए। मेरी बेटी, ऐसा मत करो। सच में जब तुम नाराज होती हो ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है मुझे, दिल टूट जाता है, आंसू आ जाते हैं मेरे। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। बानो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुम्हारी बहन का ख्याल नहीं रख पाया, मगर तुम्हें हर वक्त खुश रखूंगा मैं, समझ गई? बानो बेटी, किस किस्म की लड़की है, बात ही नहीं कर रही। कुछ तो बात करे। क्या मुझसे हमेशा नाराज रहेगी? मैच भी मिस हो गया। अरे बेटा रुक जाओ। ठीक है, आ रहा हूं। आराम से माय प्रिंसेस। आप कौन सा फ्लेवर खाएंगी? चॉकलेट और स्ट्रॉबेरीज। दोनों फ्लेवर्स खाओगी? हाँ। और ऊपर से थोड़ा कैरेमल। ओके। चलो चलें। हम जल्द ही मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे मेरी जान। एलिफ बस ठीक है, रुक जाओ। बाहर आकर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। उफ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आखिर कैसे नहीं मिला तुम्हें? नहीं दूंगी, छोड़ दो मुझे, हट जाओ दूर, हट जाओ। मैंने तुम्हें लोकेशन भी भेजी थी। हाँ तो अपना फोन तो चेक करो, लोकेशन देखोगे तो समझ भी आएगा। हाँ, अल्लाह अल्लाह। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेकर आओ अंदर से। ठीक है, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आती हूँ। हाँ। नूरान मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तहसीन, हाँ। जिस दिन मैं गिरी थी उस दिन तुम घर पर तो नहीं थे ना? हाँ। तो जब तुम घर आए तो तुमने मुझे जमीन पे पड़ा हुआ देखा। वो मेरी जिंदगी का तकलीफ दे दिन था और मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मेरी जान, तुम ये बताओ कि कुछ याद आया तुम्हें? अब मुझे अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कानों में, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छे, यानी तुम्हें धीरे धीरे
सब याद आने लगा है। हाँ शायद। मैं जानना चाहती हूँ मैं कैसे गिरी थी। मैं भी शिद्दत के साथ जानना चाहता हूँ नूरान। कॉल आ रही है, शायद हेल्थ सेंटर की कार आ गई हो बाहर। इनसे बात करना भी जरूरी है। आ रहा हूँ, वहीं इंतजार करो मेरा। अरे अलिफ जल्दी आओ, कहाँ रह गई? सबके लिए कॉफी और मर्द तुम्हारे लिए चाय। अरे वाह, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच माय ब्रदर। तो अब यहाँ इस केस में एक आदमी ने खेत में से फल चुरा लिया और खेत के मालिक ने उस पर केस कर दिया, लेकिन वो आदमी बाहर ही ये मामला हल करना चाहता है, लेकिन खेत का मालिक चाहता है कि उसे पैसे मिल जाएं। अब जज क्या फैसला करेंगे? ये बताओ कि उसने कोई खेत को नुकसान पहुंचाया है? नहीं। हो सकता है वो बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। नहीं। तो खेत का मालिक सिर्फ इस बात पर केस कर सकता है कि वो बिना इजाजत उसके खेत में दाखिल हो गया। और सिर्फ नीयत करने से चोरी थोड़ी हो जाती है। सही कहा। और चोरी एक बड़ा जुर्म है, लेकिन नीयत तो सिर्फ नीयत है, लेकिन फिर वही चोरी बड़ा जुर्म है। कैसे हो तुम लोग? काम की बातें हो रही हैं? हाँ, बिना पूछे तुम बैठ भी गए। हाँ, तो तुमने सच में काम करना शुरू कर दिया है। मिस जूलियन की फाइल्स को अरेंज करना है अभी। उन्होंने इतने प्यार से कहा, मैं कैसे मना कर सकता था उन्हें? कोशिश कर लेते, शायद वो मान जाती। तो क्या तुम लोग ये फाइल्स अरेंज कर दोगे मेरे लिए? करम, निकलो यहां से। हम नहीं करेंगे। कुछ सोचता हूं, क्योंकि वो वीडियो तो मैंने इमरजेंसी के लिए रखी हुई है। अब तुम बस भी करोगे? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा, भले इंटर्नशिप हाथ से चली जाए मेरे। अरे रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शायद आप लोग झगड़ रहे थे, मैंने देखा आप लोगों को। हाले वो सब छोड़ो, अब तुम्हारी अम्मी ठीक है? बहुत शुक्रिया, आपका बेहतर है। मेरे बगैर क्या कर रहे थे तुम लोग? काम के साथ साथ लड़ाई कर रहे थे। हाँ, हम बीच पे चेक करते हैं कि करम सुधरा या नहीं, लेकिन कोई चांस ही नहीं है। तुम कैसी हो? पहले से काफी बेहतर हूँ। दोस्तों सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दुआन सर आप सबका मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी कहा होगा। उन्होंने कहा जिनका प्रोजेक्ट है, बाकी का पता नहीं। चलो दोस्तों चलते हैं। दुआन साहब को इंतजार नहीं कराएंगे हम, ठीक है? मेरे लिए डिटॉक्स टी बना दोगे? जरूर बनवा देते हैं। हेलो। खुश आमदी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ कैसे? जब इरमक ने बताया कि आप वेट करें तो मैं फौरन आ गया। मुझे तुम्हारी अम्मी का पता चला, सुनकर खुशी हुई कि वो घर आ गई हैं। बहुत शुक्रिया दुआन सर। हाँ, अब ये बात कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। इस केस का फैसला 5 साल पहले हो चुका है, लेकिन वो फैसला इन फाइल्स में लिखा हुआ नहीं है। मैं जानता हूं। क्या ये केस आपका था? ये बाद में बताऊंगा। मुझे लगा ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मैं आप लोगों की स्किल्स देखना चाहता हूं। यानी हमें ये केस लड़ना है और उसके बाद आप हमें जज करेंगे, है ना? सही कहा। इसे हम एक मीटिंग कहते हैं, वही ज्यादा बेहतर होगा। हमें करना क्या होगा दुआन सर? इस फाइल में दोनों अतराफ के इल्जामात और डिफेंस है। जल्दी मत कराएंगे। सॉरी सर, मैं एक्साइटेड हो गया था। ये एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अच्छे से केस लड़ो, लेकिन केस स्टडी करते वक्त एक दूसरे की मदद हरगिज मत करना। हर कोई अपने सवाल खुद से तैयार करेगा। टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। मेलिकी और ओजान का कपल 4 साल की शादी के बाद तलाक लेना चाहते थे। तलाक के बाद जो घर उन दोनों ने पैसे मिलाकर खरीदा था, उसका हिस्सा कैसे होगा, यह फैसला हमें अपनी दलीलों की बुनियाद पर करना है। मर्द। जी दुआन सर। ओजान के वकील तुम होगे। ठीक है। हाले, मलिके की वकील तुम बनोगी।
जी बिल्कुल ठीक। बाहर तुम भी मलिके की वकील हो, लेकिन तुम दोनों को अलग अलग काम करना होगा। ठीक है दुआन सर। एगे, तुम भी औजान के वकील होगे। मगर हमारे क्लाइंट्स कौन होंगे? मैं एक फाइल इरमक को दूंगा। इस केस में वो तुम्हारी क्लाइंट होगी और औजान के लिए सलीम को कह देंगे। आप सब अपना केस बारी बारी लड़ेंगे। ट्यूलिन और मैं आप लोगों को देखेंगे। करम, औजान की फाइल तुम भी ले लो। अपने दोस्तों की मदद करना। ठीक है सर, मैं दोस्तों की मदद जरूर करूंगा। बहुत खूब। आपके पास कल तक का वक्त है, खूब तैयारी करें। अरे यार, बेचारा आदमी। ये कैसी शादी है? उस औरत ने सब कुछ प्लान किया है। हो सकता है शादी फायदे के लिए हो। कैसा फायदा? इसे तुम फायदा कहते हो? अरे फायदा हो तो कम से कम ढंग का तो होना चाहिए। बिल्कुल बकवास है ये तो। हाँ, लेकिन मैं जीत जाऊंगा। सच में? और वो कैसे? ये भला तुम्हें क्यों बताऊंगा? हम एक ही साइड के दो अलग वकील हैं, तो अपना काम खुद करो, क्योंकि मैं भी तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। रहने दो, तुम कहते तब भी नहीं करता मैं। ये याद रहे कि हम दुआन गैनर के सामने वकील बनकर जाएंगे। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। डर है कहीं मेरा पेट खराब ना हो जाए। वो तो नहीं, लेकिन हमारा क्लाइंट करम है। हाँ यही तो, असल में मसला यही है। वो बहुत मसले खड़े करेगा, और अब तो कोई क्लेम भी नहीं। अब दुआन सर सबसे अच्छे वकील होने का अवार्ड तो देंगे नहीं। हमें कुचल डालेगा वो। हमें लड़कियों के खिलाफ मुवक्किलों के लिए जंग लड़नी है, भूलना मत ये बात। चलो तैयारी करें अब। बहुत अच्छी तैयारी करनी होगी। वैसे मैं इस करम को कैसे चुप करवाऊं? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। वैसे मर्द, ये लड़कियां तो बहुत मेहनत कर रही होंगी, है ना? लेकिन हमारा मौकिल तो सही है। मुझे लगता है इस केस में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा डिफेंस करना। मर्द, दुआन सर भी इसी पर ध्यान देंगे। शायद हाँ। यार ये क्या बकवास है। मैंने तो सोचा था इस बार कोई बड़ा केस देंगे हमें। इसका मतलब केसेस में कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। इस केस में हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। हाँ ठीक है बहार, इस औरत ने तो सब कुछ प्लान किया हुआ था। हम कैसे लड़ेंगे ये केस? तुम मुझसे पूछ रही हो? नहीं, तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं अपने आप से बातें कर रही थी ताकि समझ सकूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी तरफ देख कर कह रही थी। तो फिर जवाब भी खुद ही दे देना। ठीक है। सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं केस की हम। तुम लोग भी रेडी होकर आना। हाँ दोस्तों, मैं और ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहती थी इस केस में, क्योंकि मेरे खिलाफ करम है और मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती। तुम्हारी तैयारी का रीजन कुछ और है। तुम असल में हमें हराना चाहती हो, है ना? शायद। वाकई। सॉरी दोस्तों, बॉस की कॉल आ रही है। घर पर सब कैसे हैं? ठीक है। क्यों? नहीं, बस ऐसी फिक्र हो रही थी। फिक्र? हाँ, क्यों? मुझे इसकी फिक्र नहीं हो सकती है क्या? कुछ हुआ है पक्का? अरे तुम लोग जानते हो कि मुझे वो आदमी पसंद नहीं है बस। एगे, उसका दिमाग नॉर्मल नहीं चलता। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं, उन्हें घर दिखाना है। हाँ एगे, तुम्हारा आना तो बहुत अच्छा साबित हो गया। पता है, जो घर तुम्हें दिखाया था वो बिक गया। अब मैं उसे रियल एस्टेट के ऑफिस से लेकर उसके घर लेकर जाऊंगी। अच्छी बात है। हाँ चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं। चलो, खुदा हाफिज।
बाथरूम। और ये है किचन। अब बताओ कैसा लगा घर? जैसा मैंने सोचा था वैसा तो नहीं है। वो तुम भूल जाओ ना, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे ये घर रेंट पर मिल सकता है। काफी वक्त से खाली है ये घर। कुछ ज्यादा ही आर्टिस्टिक नहीं है ये। अच्छा याद दिलाया, इसे बनवा दूंगी मैं और बाकी के काम भी करवा दूंगी। ये दरवाजे वाला कहाँ होगा? यहाँ से जाकर थोड़ा आगे ही है। तुम चाहो तो मुझे चाबी दे सकती हो। क्या तुम सच में उन्हें चाबी दे आओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये तो कहीं खो गया है। एगे, क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? एक इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। बाय गाइस। हाय अल्लाह। एगे, क्या तुम इस फाइल को कोर्ट पहुंचा सकते हो? जी हाँ, क्यों नहीं। पर अभी जाना होगा तुम्हें। जज जोया को ये फाइल आधे घंटे में चाहिए। थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकती क्या वो? क्या कहा? मैंने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। कल के लिए तैयार रहना। जी बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। मुझे एक वक्त में 2 जगह पर होना होगा। हाँ करम, कैसे हो? वैसे मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। और वो कैसे होगा? हाँ, ट्यूलिन मैडम ने कहा है ये फाइल कोर्ट जानी है आधे घंटे में। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये कल तक हो जाना चाहिए। मुझे शर्मिंदा मत कराना तुम। जरूरत पड़ी तो पूरी रात जाकर भी कर लूंगा मैं ये। अच्छा चलो ठीक है, भरोसा है तुम पे। टाइम पर पहुंचा देना। टैक्सी भी नहीं है। आज शहर में टैक्सी खत्म हो गई है क्या? मुझे पैदल जाना होगा। चुप रहने के पैसे लिए थे उसने। ट्यूलिन, बेकार में खुद को परेशान मत करो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उसकी बात पर यकीन करेगा। हो सकता है उसकी हर बात झूठ हो। हम किसी पर ऐसे यकीन नहीं कर सकते। ट्यूलिन, ट्यूलिन, क्या कर रही हो? कहां जा रही हो तुम? ट्यूलिन, ट्यूलिन कहां जा रही हो? रुको, रुको जरा। क्या कर रही हो तुम? मैंने यहाँ किसी को देखा है। किसे देखा है? हा? यहां पर हमारे अलावा कोई नहीं है। फिर से तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा।
एगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा था। कौन से घर पे? जो घर तुमने मुझे दिखाया था वहाँ, किराए पर ले लिया है मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो एगे? अरे वही घर जो तुमने मुझे दिया था। हाँ हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। माफ कीजिएगा, मैं पोस्टर हटाना भूल गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ, शिकायत करूंगा आपकी। इसमें बुराई क्या है? अगर वो घर मैंने किराए पर ले लिया है तो। एगे बस करो, वो ठीक कह रहे हैं। तुम कर क्या रहे हो? मसला क्या है? कोई मसला नहीं। वो तुमने चाबियां दी थी ना मुझे, तो मैं रहने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि वहां पर काफी टाइम तक कोई नहीं आएगा, इसीलिए। अरे यार, कम से कम मुझे बता तो देते। बात सुनो, वो लोग तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? भूल जाओ उसे। तुम्हें घर पसंद आ रहा है? बिल्कुल, मैंने घर पूरा चमका दिया है, कभी देखना। अच्छा, तो फिर हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मकान मालिक को पता चला तो बहुत बुरा होगा। उसे बताना जरूरी है। बिल्कुल, अब तुम्हें बेघर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। शुक्रिया। चलो आ जाओ, सोचते हैं कि अब क्या करना है, कोई हल निकाल लेंगे। लेकिन मैंने तो बस वहीं रहना है, उस घर की बात ही अलग है। हो गया। कितनी अच्छी लग रही हैं। कैसा चल रहा है आपका ट्रीटमेंट? बहुत बुरा। मैं डॉक्टर की कही हुई एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही थी ठीक से। अम्मी कोई बात नहीं, आप हिम्मत ना हारिए। डॉक्टर्स अच्छे से आपकी कंडीशन को जानते हैं। आप सिर्फ कोशिश करती रहिए, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है। अम्मी, आपको क्या उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं? नहीं। वाह, क्या हुआ हाल है? जासूस बनी हुई हो? नूरान, जानती हो हाले ने तुमसे वो सवाल क्यों पूछा? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैंने ही तुम्हें नीचे धक्का दिया था। हाले, ये सच कह रहा है क्या? अम्मी, कुछ वजूहात की बिना पर मुझे ऐसा लगता है। और वो क्या वजूहात है, मुझे बता सकती हो? मैं भी जानना चाहती हूँ। देखो, अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो और ये बिल्कुल चुप बैठी हुई है, जवाब ही नहीं देती। और जवाब देगी भी कैसे जबकि उसके पास कोई जवाब ही नहीं? ऐसा ही है। मतलब मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि मैंने मारने की कोशिश की। बहुत अच्छे। क्या मैं कोई कातिल हूं? मैं तलाक भी तो दे सकता था। सही कहा ना? हाँ। हाँ। अब तुम समझ जाओ हाले, मैं तो तुम्हारी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं इसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आप लेट जाएं अम्मी, आइए। और मैं बाहर जा रही हूं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हो, ठीक हो। चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, मगर फिर भी मैं एक बात जानना चाहता हूं।
तुम घर क्यों नहीं आती? अगर कोई मसला है तो डिस्कस करो हमसे। ना तुम कुछ बताती हो ना घर आती हो, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं अपनी बेटी को बिना किसी डर के गले लगाना चाहती हूँ। अल्लाह अल्लाह, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा डर है तुम्हें? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम मुझे ये बताओ, घर पर सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, घर पर सब खुश है। मैं बताता हूँ ना तुम्हें घर पे क्या हो रहा है। घर पर तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर करके हर वक्त रोती रहती है। मत करो जिहुन, खुदा के लिए। ठीक है, ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, हमेशा यही कहती रहती हो। मैं तुम्हें मर्द के बारे में बताता हूं। जब तुम आओगी मर्द तुम पर बहुत गुस्सा करेगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें पहले से। अब थोड़ा सा हंसाता हूं तुम्हें मैं। अम्मी ने कब से बाहर जाना बंद कर दिया है, काफी अरसे से घर पे ही रहती हैं सिर्फ। हाँ, हमें ये फायदा है। फायदा बताऊं? बहुत ही उम्दा खाना खाने को मिलता है, जैसे पहले कभी नहीं मिलता था जब मम्मी बाहर जाती थी। अगर मेरा पूछो तो भाग रहा हूं। आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं यार मैं, क्योंकि जरा कर्जा चढ़ गया है मुझ पे। कैसा कर्जा? तो ऐसा है कि मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहता था और थोड़े से पैसे मैंने इन्वेस्ट किए भी और लॉस हो गया। और तो और घर को भी गिरवी रख दिया मैंने। ये तुम क्या कह रहे हो जेहुन, सच में? और अगर घर भी चला गया तो? हाँ, वही तो बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं मुसलसल, लेकिन पता नहीं कब तक। उफ, ठीक है, एक काम करते हैं। मैं तुम्हारा कर्ज अदा कर दूंगी, मगर घर में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। रुको, एक मिनट रुको। क्या आपके पास पैसे हैं इतने? हाँ, मतलब मैंने दिलारा के लिए जमा किए थे। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। नहीं, दिलारा का पैसा तो बिल्कुल भी नहीं। जीहुन, क्या मतलब है तुम्हारा यार? बेघर हो जाएं क्या हम? क्या कहा आपने? बेघर हो जाएं क्या हम? आप यही रहेंगी क्या हमारे साथ? इरादा तो अभी तक यही है मेरा। तुम क्या चाहते हो? आपा, मेरी प्यारी आपा। अब ड्रामे मत करो। मैंने बहुत मिस किया आपको। अच्छा। और मर्द, उसका क्या हाल है? मर्द गधा है, आशिक है। हुआ ऐसा कि उसने एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप शुरू की है और वहां पर एक लड़की पसंद आ गई है उसको। उसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन उसे पता भी नहीं है ये बात। अजीब बात है ना बहुत। गधा। हो सकता है उसकी हर बात झूठ हो, हम किसी पर ऐसे यकीन नहीं कर सकते। ट्यूलिन, कहां जा रही हो तुम? बस ठीक है, रहने दो ऐसे, ठीक है। मैं इस आदमी को जानती हूं। तुम मुझे रिमोट दे सकती हो?
तहसीन ये मुझे तो। अरे नूरान, क्या तुम डॉक्टर की कही हुई बात भूल गई हो? तुम्हें जल्द सेहतयाब होने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना होगा। यानी कुछ वक्त न्यूज न भी देखो तो काम चल जाएगा। तहसीन इसकी आवाज खोलो, जरूरी है ये। इसमें ऐसा क्या है जरूरी जो तुम देखना चाहती हो? अभी सब छोड़ो, आवाज खोलो जल्दी, बता दूंगी सब बाद में। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो किससे आवाज बढ़ती है? ये बटन है आवाज का। हाँ मिल गया, ये लो आवाज बढ़ा दी। ये तो और कम हो गई। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारी आसानी के लिए मदद कर सकूं। क्या अब बताओगी तुम मुझे? तहसीन मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं इस आदमी को जानती हूँ, मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, कब देखा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। सुन लेती तो पता चल जाता, कम से कम कुछ याद ही आ जाता मुझे। हाँ। मिस मलिका, मुझे बताएं कि जब आप दोनों घर खरीदने के लिए गए थे तो आपने मेरे क्लाइंट से एक बात कही थी उस वक्त कि घर सिर्फ आपके नाम पर होगा। यहां तक मेरी बात ठीक है ना? ठीक है। डाइवोर्स अगर दोनों की मर्जी से हो तो प्रॉपर्टी दोनों में बराबर की बांटी जाती है, ऐसे ही है? यानी शादी के दौरान ली गई हर चीज आपने अपने पास खुद रख के ओजान साहब के साथ नाइंसाफी की है, और शादी से पहले भी बाकी प्रॉपर्टी डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ऑब्जेक्शन सर, ये पर्सनल मैटर है। शादी से पहले लिए गए फैसले यहाँ मायने नहीं रखते। हम सुनना चाहते हैं, जारी रखिए मिस्टर एके। मिस मलिका, घर का लोन अदा करते वक्त क्या ओजान साहब को अपनी फैमिली बजट में से पैसा नहीं देना पड़ा? वो रोज के एक्सपेंसेस उठाता था। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि शादी के दौरान लिया गया हर लोन और उस लोन से आया हुआ माल प्रॉपर्टी ही गिना जाता है, ऐसे ही है ना? जी। और आप सब ये भी जानते हैं कि शादी के दौरान लोन किसने चुकाया ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, जबकि आप यहाँ कह रही हैं कि लोन आपने पे किया और वो घर आपका, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल, उस घर पे मेरा हक है। दुआन सर, क्या मैं खुद को डिफेंड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं। कंटिन्यू करो। ये बताएं कि ये एक लव मैरिज थी? मेरे लिए तो थी। मैंने ये सवाल मिस मलिका से पूछा है, तो क्या ये लव मैरिज थी मिस मलिका? जी हाँ। पर आपकी तरफ से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि आपने सब कुछ प्लान किया था। ऑब्जेक्शन सर, यहाँ मेरे क्लाइंट की पर्सनल लाइफ पर तोहमत लगाई जा रही है। कबूल किया जाता है, पर्सनल कमेंट ना करें। मिस्टर ओजान, मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि आपने घर के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझसे जो भी मांगा गया वो सब कुछ, यहाँ तक कि किचन और ड्राइंग रूम भी सब कुछ डेकोरेटेड था। ये सब आपने अकेले किया था? ऐसा ही है, उस घर में हर चीज मैंने खुद की है। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू दिन से ही आपने अपना पूरा घर खुद डेकोरेट किया, जबकि मिस मलिका ने कहा कि आपका इस घर पर कोई हक नहीं। सही कहा। तो ये घर में की गई रेनोवेशन की कुछ पिक्चर्स हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये नतीजा इतनी मेहनत के बाद क्या ये डिजर्व करते हैं? मेरे क्लाइंट ओजान साहब, इनका भी इस घर पर उतना ही हक है जितना मिस मलिका का है। आपकी उम्र कितनी है मिस्टर ओजान? 42। क्या आप कभी एक बच्चा पैदा करना चाहते थे? जी नहीं।
यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, इस पर मैं मजीद वजाहत नहीं मांग सकती। मेरी क्लाइंट मिसेस मैलिके का कहना है कि आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते थे, जैसा कि आप सुन रहे हैं। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। आप सब तो जानते ही हैं, जब मियाँ बीवी के बीच इस तरह की सूरत हाल हो तो तलाक होना तो आम बात है। इसीलिए आप दोनों में से किसी को भी कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप बच्चा चाहते होते तो ये तलाक हो जाती? खुद से पूछकर जवाब दीजिएगा। जी नहीं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये एक पर्सनल बात है। रद्द किया जाता है। जारी रखिए आप। इजाजत हो तो क्लाइंट से सवाल करना चाहूंगी मैं। पूछिए। मैलिके मैडम, अगर आपके शौहर को बच्चा चाहिए होता तो आपकी तलाक हो जाती? क्या कहेंगी आप इस बारे में? नहीं। आपकी उम्र क्या है मिस मैलिके? 42। क्या लगता है आपको आपकी बढ़ती उम्र इस फैसले की वजह हो सकती है? बिल्कुल। मिस्टर ओजान, इन्होंने आपकी हमेशा मदद की है, चाहे वो माली मदद हो या कोई और किसी भी मदद की बात की जाए। इसके बरक्स आपने इनकी हर ख्वाहिश को ठुकरा दिया, तो क्या ये इनके साथ ज्यादती नहीं? हो सकती है। ऑब्जेक्शन, ये कयास राय है। रद्द किया जाता है। जारी रखिए मिस बहार। एक जवाब दें, हाँ या ना में। जरा सोच के जवाब दीजिएगा। ऐसा ही है। हाँ बोलो, अब कौन सी पक्की खबर लेकर आए हो मेरे पास? अब क्या लेकर आए हो तुम? ट्यूलिंगटन। हाँ, ये बाकी रह गया था। क्या हुआ? एरकन तुजुन के मर्डर केस में उसने मुमताज तुजुन से पावर ऑफ अटर्नी ले ली है। अल्लाह अल्लाह, तो अब इन मियाँ बीवी ने तो मेरे सर में दर्द करके रख दिया है। ये मुमताज क्या क्या जानती है? कुछ नहीं जानती तहसीन साहब, बेफिक्र रहिए। मैं फिक्र ना करूं, मुझसे कह रहे हो? जी बिल्कुल सर, क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। वकील हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, उसका नाम दुआन है। उसे इस केस से हटाना होगा। जिद्दी है, बातों से नहीं मानने वाला, उसे हम किसी और तरीके से समझा देंगे। मार दो इसे। हाँ, तो हम केस को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। औजान साहब का कहना है कि उनकी बीवी के पास रहने की एक जगह मौजूद थी। जी, उनकी अम्मी का घर है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरी क्लाइंट मजीद अब उस घर में रहना नहीं चाहती हैं। वो एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट खातून है। मुझे नहीं लगता उनको उस घर में रहने में कोई भी मसला होगा जिस घर का वो रेंट पे करती हैं। मसला तो नहीं है, पर क्या करें, अब क्या दोस्तों की तरह रहें? ठीक है, आपकी अम्मी के पास भी घर है, आप वहां क्यों नहीं रहते? जी है, पर उस घर पर हम दोनों का बराबर का हक है, क्योंकि उस घर का रेंट हमेशा ही इन्होंने नहीं दिया है। वो तो हम भी अच्छी तरह जानते हैं और हम उसके खिलाफ कुछ कह भी नहीं रहे। मैं तो बस ये समझना चाहती हूँ कि अगर आपकी बीवी ऐसा कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मलिका को उसकी अम्मी के घर जाने का कहने पर उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने सुतेले बाप के घर नहीं जाएगी, हालांकि उनका रिश्ता हमेशा से अच्छा रहा है। मलिका ऐसा सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही है। क्या ये सब आपने नहीं कहा? कहा है। अच्छा, तो क्या आपने अपनी बीवी से कभी पूछा है कि उनको मसला क्या है?
जी नहीं। मतलब आपने सीधा उन पर इल्जाम लगा दिया? ऑब्जेक्शन। फाइनली मिस हाले मेरे क्लाइंट पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। कबूल किया जाता है। आप उनसे अगला सवाल पूछिए। मिस मलिका, क्या आप मिस्टर ओजान को कभी अपने घर के मसलों के बारे में बेझिझक बता पाती हैं? नहीं। और कोई सवाल नहीं? बहुत शुक्रिया। मर्ट, आप सवाल करें। मिस मलिक, आपने पहली बार कब मिस्टर ओजान से अलग होने के बारे में सोचा था? क्या आप बता सकती हैं कि इस फैसले की वजह क्या है? नहीं। तो आप हमेशा से इस बारे में सोच रही थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी। बताइए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्वेश्चन लीडिंग है। रद्द किया जाता है। प्लीज सवाल का जवाब दें मिस एमरिक। माजरत चाहती हूँ मिस मलिक। जी हाँ। आपको ये कैसे लगा कि यही सही वक्त है? बस मुझे सही लगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक्सक्यूज मी। सुन रही हूं मैं। तो मैं अपने सवाल का जवाब चाहूंगा। जब हमने वो घर खरीदा, जब उजान साहब ने घर की कंस्ट्रक्शन पे काम करना शुरू किया था, मेरे क्लाइंट ओजान साहब हर रोज अपने काम पर जाया करते थे। उसके बाद शाम के वक्त वो अपने आराम का वक्त घर की मरम्मत के काम को देते थे और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और ये सब देखते हुए मिस मलिक उन पर धोखा देने का इल्जाम लगा रही हैं, जो कि सरासर गलत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शादी में मियाँ बीवी को एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, फाइनेंशियल और इमोशनल दोनों तरीकों से। इस सिचुएशन में आपके क्लाइंट का बेपरवाह रहना आपको सही साबित नहीं करता मिस्टर मर्ट। कबूल किया जाता है। जी हां, सही कहा आपने। इस लापरवाही की एक ही वजह थी और ये आप भी मानेंगी कि वो है प्यार का कम होना। पूरे 2 साल तक मलिक मैम ने ये सब कुछ देखकर भी कुछ ना कहना बेहतर समझा। तो क्या ये उनकी मजबूरी नहीं हो सकती मर्ट साहब? शायद वो इसलिए चुप रही हो क्योंकि उनके पास रहने का कोई और ठिकाना ना हो, कहीं ना जाना चाहने के बावजूद जबरदस्ती आपको वहीं भेजा जाना। ये सब हर सूरत उनका मजबूर होना साबित करता है। शुक्रिया। मुझे कुछ और नहीं पूछना। पहली बात, सबको बहुत मुबारक हो। बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है आपने। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका। शुक्रिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कोर्ट से। बैठो दोस्तों, हम जारी रखते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मुबारक हो। हमने ये जंग अपने मौकिलों के लिए लड़ी है सर धुआन। हाँ, करम ने मुश्किलें पैदा की। हमारे लिए ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर। लेकिन तुमने जाती जिंदगी को लेकर कुछ ज्यादा ही सवाल तैयार किए थे। इमोशन चेंज हो सकते हैं बाहर, इनसे पुख्ता सबूत हासिल करना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तुम अगली बार अपने केस में मजीद पुख्ता सबूतों के साथ पेश हो। बिल्कुल। मैंने भी यही किया था, पर हाँ किया था, लेकिन तुम्हारे दिफा में एक कमी थी, इमोशंस की। तो हमें कैसे केस तैयार करना है दुआन सर? असल में तुम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, मर्द ने और तुमने, लेकिन तुम लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए थे। खासकर तुम हाले, तुम कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गई थी। सबसे अच्छा तुमने परफॉर्म किया मर्द, लेकिन जब तुम जीतने वाले थे तुम भी जज्बाती हो गए थे। जानते हो ना ये बात? हाँ, हमने यहां एक खेल खेला था, लेकिन बाहर कोर्ट में ऐसा कोई खेल नहीं होगा। जब हमारे इमोशन हावी हो जाते हैं
तो हम हार जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर एक बार फिर आप सबको मुबारक हो, अच्छा केस था। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और मर्द, अगले केस में तुम मेरे साथ काम करोगे। शुक्रिया आपका, ये बात मेरे लिए वाकई काबिल फख्र है। थैंक यू सर। मुबारक हो मर्द। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। पर दुआन सर, इस केस का रिजल्ट? अगर पार्टीज अलग हो रही हैं तो प्रॉपर्टीज भी बांटी जाएंगी। और हां, मलिक मैम ने अपने लिए एक नई जिंदगी बना ली, उस घर में वापस नहीं गई। कैसा रहा फिर? अच्छा लगा क्या उन्हें? तुम्हारे होने के बाद भी काम करने के लिए उन्होंने हमें मुबारकबाद दी। तो मुझे थैंक यू कहो, मेरी वजह से तुम लोगों को पॉइंट्स तो मिल गए। अच्छा किया तुमने, कम से कम तुम किसी काम तो आए। एक गए? जी कहिए मैडम। मैंने जो फाइल दी थी वो तुम कोर्ट नहीं लेके गए? क्यों नहीं लेके गए? क्या तुम ऐसे बनोगे वकील? मुझे माफ कीजिए मैडम, मैं भूल गया था, लेकिन अभी ले जाता हूँ फाइल। अब तुम्हारी वजह से मुझे कोर्ट में अपॉलॉजी लेटर देना होगा। काश कबूल कर लिया जाए। बहुत खूब है क्या? मैडम, क्या मैं इसमें कोई मदद कर सकता हूँ आपकी? हाँ करीम, शायद तुम्हें फाइल ले जानी पड़ सकती है। यार तुम क्यों नहीं ले गए? हाँ, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना था तो इस करम को कह दिया था ले जाने के लिए, लेकिन उसने मुझे फंसा दिया। तुम उस पर कैसे यकीन कर सकते हो? मुझसे कह दिया होता। कोई बात नहीं, भूल जाओ, अक्सर ऐसा हो जाता है। रिलैक्स। तुम भी कभी कभी हमें हैरान कर देते हो। आइंदा एहतियात करूंगा मैं। तुमने मुझ पे भरोसा कैसे किया? मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल कर आगे बढ़ने वाला एम्प्लॉय बनूंगा। तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गया हूं। हाँ, अच्छा है। खैर, फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें बेहतर बनाने में अच्छे राइवल्स का हाथ ज्यादा होता है। वैसे केस काफी अच्छा तैयार किया था, काफी तारीफ मिली है ट्यूलिन मैडम से। करम, तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगा। तुमने तो इसका काम आसान कर दिया। इस करम ने जो मेरे साथ किया है, इसके बदले में उसे। ठीक है, जाने दो। अगली बार से ख्याल रखना। क्या तुम्हारी कॉफी वाली ऑफर अभी भी वैलिड है? कोई शक है क्या? पर तुम पे करोगी। ठीक है, चलो मैं अपना बैग और फाइल्स ले लूं, फिर चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो हम भी कॉफी पी लेते हैं। मेरा वाकई बहुत दिल चाह रहा था, मगर मुझे जाना होगा। बाद में पी लेंगे, कोई बात नहीं। जैसा तुम कहो। वैसे बहुत मुबारक हो तुम्हें, अच्छा लड़ा तुमने। काश मैं भी तुम्हें देख पाती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तुम एगे को डांट रही थी? हाँ, कुछ हुआ है क्या? तुम तो ऐसा कभी नहीं करती। क्यों? मैं इंसान नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता? ऐसी बात नहीं है ट्यूलिन, लेकिन तुम कभी भी गुस्सा नहीं करती, इसलिए कहा। माफ करना, मैं हमेशा इतनी समझदारी से काम नहीं ले पाती। मैंने जो काम उसको दिया था वो उसने नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया। तुम होते तो और गुस्सा करते। अब मैं जाना चाहती हूँ, एक जरूरी काम है मुझे। ट्यूलिन,
क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? नहीं। अब ठीक है आप नूरान मैडम? नहीं, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर फट रहा है। मैं आपको पेन किलर दे देती हूँ, 1 सेकंड रुके। हाँ जल्दी दे दो। लाओ। लाश इरकत तुजुन की बताई गई है, जो कल ही जेल से बाजियाब हुए हैं। ये आदमी मर गया। तुम कब से खड़े हो यहाँ? बस अभी अभी आया हूँ मैडम। तहसीन, मेरी बात रुको तो सुनो। रुको रुको जरा। तुम पीछा कर रही थी मेरा? मैं फौरन डिलीट कर रहा हूं ये तस्वीरें, फौरन। तुम ऐसा कुछ छोड़ो, नहीं लाओ, करोगी। मुझे दो ये। मेरा मोबाइल मुझे दो। दो। मैं पुलिस के छोड़ो पास उसे, मुझे दो, जाऊंगी, मेरे हाथ छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जानती हूँ तुमने ही मारा है उसे। पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें गलतफहमी हुई है नूरान। या मेरे अल्लाह, लाओ ये फोन मुझे दो, लाओ मुझे दो, मुझे दो। क्या कर रही हो? लाओ मुझे दो, लाओ इधर दो। नूरान, नूरान मैडम ठीक है आप? मेरा फोन लाओ जल्दी। ठीक है ठीक है। क्या हुआ नौरान, तुमने सेलफोन क्यों मंगवाया अपना? किसी को कॉल करनी है क्या? तुमने किया था, सब याद आ गया मुझे। तुम्हारी वजह से हुआ है सब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस आदमी को तुमने मारा है, मैं जानती हूँ, और मैं सीढ़ियों से भी तुम्हारी वजह से गिरी हूँ। अब मैं ये सारा सच पुलिस को बता दूंगी। लाओ मेरा फोन, दो इधर, पुलिस को कॉल करनी है मुझे। दो मेरा सब्र मोबाइल। मेरी जान, सब्र। लगता है सारी याददाश्त वापस आ गई। ठीक है, ये लो फोन, ये लो। दो इधर। कर दो, पुलिस को फोन कर दो। हाँ, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। अगर तुम चाहती हो कि हाले को कुछ ना हो तो ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें क्या लगा कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा? हाँ? अगर तुमने पुलिस को एक लफ्ज भी बताया तो इसकी सजा तुम्हारी बेटी को मिलेगी, देखना। हाले मर जाएगी।
हाले, मेरे आदमी हर वक्त हाले का पीछा करते रहेंगे। तुम्हारी गलती उसे मरवा सकती है, याद रखना ये बात। लानत हो तुम पे तहसीन। एक मशवरा देना चाहूंगा तुम्हें। वो ये जो याददाश्त वापस आई है, उन्हें उसकी जगह पर वापस भेज दो मेरी प्यारी बीवी। हाँ, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा मेरी जान। इस फाइल को साइड में रखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक ही सब्र करो, मैं कुछ देख रही हूँ, कहीं कुछ मिस ना हो गया हो। जरूरी है यार। हाँ, अब बोलो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मगर नहीं कहा तो सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हारे स्टेप फादर ने मुझे एक बात कही थी। कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूं। अच्छा, खैर, उनका मतलब ये था कि दूर रहूं तुमसे। मुझे अंदाजा था कि कोई बात हुई है जरूर। मतलब उन्हें क्या मसला है हमारे रिश्ते से? कौन सा रिश्ता? एगी, तुम्हें पता है मेरा वो मतलब नहीं था। और अब अगर मैं पूछूंगी तो कहेंगे कि वो मेरी हिफाजत कर रहे थे और कुछ नहीं। कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं आ रहा तुम्हें अपने सौतेले बाप पर? वैसे तुम्हारा मसला क्या है? क्या मतलब तुम्हारा? बिल्कुल साफ साफ ही तो पूछा है मैंने। तहसीन ताइमान इतना बुरा क्यों लगता है तुम्हें? ऐसा क्या किया उन्होंने? क्योंकि वो बहुत अजीब हैं, बहुत ज्यादा। जो कुछ उन्होंने मेरी अम्मी के साथ किया, उनकी ये सोच है कि वो पैसे से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सही गलत में कोई फर्क नहीं, लोगों को खुद से कमतर समझना। और बताऊं क्या, तहसीन ताइमान वो इंसान है जिससे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वैशी। अब से वो मेरे लिए भी बुरा है। मुझे लगा कि वो अपनी जेब से चेकबुक निकालकर मुझसे कहेंगे कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वैसे तुम कितनी रकम मांगते? क्या तुम रकम सुनना चाहती हो क्या? हाँ ना, बताओ तो सही, क्या हो जाएगा एगे? मान लो कि हम साथ हैं और तहसीन ऐसा तुमसे आके कहता है, कितनी रकम में मुझे छोड़ देते? बकवास मत करो हाले, हिसाब नहीं लगाया जा सकता उसका। लेकिन उस टाइम के एक्सचेंज रेट को भी देखना होगा। ऐसे कैसे बताऊं? मुझे यकीन नहीं आता तुमने कुछ पैसों के लिए हमारी मोहब्बत बेच दी। अच्छी रकम हुई तो क्यों नहीं। बेशरम। अच्छा चलो चलते हैं अब। वैसे तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तो अब देख लो। देख रही हूँ। वैसे तुमसे जान बचाने के लिए तो मैं खुद पैसे दे देती। हद हो गई है यार। मैं एक मेहनती, अक्लमंद, खूबसूरत, अंग्रेज दिखने वाला लड़का हूँ। सब कुछ तो है मुझ में। बहुत खूब। गलत कहा है क्या? चलो बस चलते हैं यार आगे।
देर हो रही है। हेलो, दुआन साहब बात कर रहा हूँ। आप कौन? कुछ बात करनी है। अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे मिलना है अभी और इसी वक्त। उसके लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। आपकी बेटी के कातिल को जानती हूँ। इस वक्त कहाँ हैं आप? ठीक है। ये लीजिए आपा, आपकी कॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। बानो, मेरे लिए कॉफी नहीं बनाई तुमने? दरअसल आपा बहुत मेहनत करती हैं, तभी मैंने उनके लिए बनाई है। आपने क्या किया? मुझे लग रहा है कि कोई बात हुई है आप दोनों के बीच। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कोई अनबन हुई है, ऐसे ही है ना? हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई मसला नहीं हुआ। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है कोई। बताए ना आपा को आपने क्या किया है। बानो, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ बाबा? ये क्या कह रही है? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या कह रही है। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही है। खुद इससे पूछ लो। देखिए आपा, ये आपसे भी छुपा रहे हैं। आपने इनके बारे में जो कुछ कहा था सच था आपा। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि आप हमें याद करते थे और हमसे सच में मोहब्बत करते हैं। बानो प्लीज ऐसा मत करो। क्यों मेरी नीयत पर शक कर रही हो? हाँ, तुम दोनों को और अपने घर को याद करता था इसलिए वापस आया। क्या वाकई में? और फिर आपने सोचा कि अपनी बेटी के काम करने वाले घर पर चोरी कर लूं। क्या बानो, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ आपा, ये जो आदमी है ना, नाज़िन मैडम के घर में चोरी करने गया था। अगर उनके कुत्ते ने इन्हें काटा ना होता तो चोरी कर भी लेते। रॉकी, उस कुत्ते का नाम रॉकी है ना? हाँ, रॉकी। देखिए हमें कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये बात सच है कि मुझे उसी कुत्ते रॉकी ने काटा है और उस कुत्ते की वजह से ही मेरे पैर का ये हाल हुआ है, जिसकी वजह से लंगड़ा कर चल रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, बोले तो और भी सफाई दे सकता हूँ। अब बचा ही क्या है बाबा सफाई देने के लिए? क्या आप वाकई उस घर में चोरी करने के लिए गए थे? आपने ये सब कुछ करने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि इसका इल्जाम बानो पर भी आ सकता था? यही उम्मीद थी आपसे। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा हमारे बारे में। शर्म आनी चाहिए। आएगी भी क्यों? आपको तो हमारी फिक्र ही नहीं है। कभी भी फिक्र नहीं थी। अब आप इस घर से फौरन चले जाएं और वापस कभी मत आइएगा। जाएं। बाहर। बानो। बानो क्या? क्या बानो? जाएं। चले। मैं चाहती हूँ कि पहले आपको सब बता दूं, फिर जैसी आपकी मर्जी। एक वकील हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। उसका नाम दुहान है। उसे इस केस से हटाना होगा। जिद्दी है, बातों से नहीं मानने वाला। उसे हम किसी और तरीके से समझा देंगे। मार दो इसे।
सुना है फूल पसंद करने वाला इंसान बुरा नहीं होता कभी। सच में देखिए जरा इसे, इस वक्त कितना मासूम लग रहा है ना अम्मी? आप पता नहीं क्यों नहीं छोड़ देती इसे। इसका भी वक्त आएगा, तुम फिक्र ना करो इस बात की। अम्मी, मेरी जान, मेरे गुलाब के लिए गुलाब। वैसे ये तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं है मेरी जान। ये तुम दोनों को हो क्या गया है? देखो तो माँ बेटी दोनों के मुंह लटके हुए हैं। ले आओ, यहाँ रख दो इसको। ये लीजिए मैडम। मिस्टर तहसीन घर पर हैं? आपको एपिक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। क्या? दुआन यानर की बेटी? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं अपने वकील को फोन किए बगैर कहीं नहीं जाने वाला। मेरा वकील, मेरा फोन कहां गया? हाले कुछ तो करो। मैं आपकी वकील नहीं हूं। आप अपने वकील को पुलिस स्टेशन बुला लीजिएगा। चलो। चल दिल मेरे। हाँ, टैक्सी का क्या किया? टैक्सी? हाँ यार वो आदमी गांव से लौट आया तो मुझे वापस करनी पड़ी। क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? अभी नहीं है तो क्या हुआ, ढूंढ लूंगा, वरना कहीं और चला जाऊंगा। किस लिए? अरे जान बचाने के लिए यार, और मैं छुट्टियां भी मना लूंगा। भाई आप भी ना। बहुत अच्छा है। आपा खुशामदीद। कहाँ है दिलारा? कहाँ है दिलारा? जरा बताइए मुझे, मैं देखता हूँ उसको। अजीब बच्ची है ये। मर्द? आपा, अब मैं क्या कह सकता हूं? बस इतनी सी बात थी। देखो, मैं एक बाप नहीं बन सका। देखो, मेरा यकीन करो, मुझे तुम्हारी बेटी के इंतकाल के बाद बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें बुरा लगा था? हाँ। तुम 5 साल चुप रहे। हमसे क्या चाहते थे? मसला क्या था? भला मुझे क्या चाहिए होगा आप लोगों से? असल में मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था। वो प्रोजेक्ट जिस जमीन पर लगाना था उसका जमींदार मानकर नहीं दे रहा था, और उस जमींदार का वकील बदनसीबी से इस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ है, दोआन येनर। मुझे लगा संभाल लूंगा, क्योंकि उस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा था। तो उस जमीन के 1/3 हिस्से के बदले तुम्हारी जान, हमारी बेटी की जान। कसम से मेरा निशाना तुम ही थे। सच में मुझे सुनकर बेहद तकलीफ हुई।
बहुत बुरा लगा। मैं बाकी सब इन्वेस्टर्स को भी पकड़ लूंगा, तुम सबको तुम्हारे गुनाहों की सजा दिलवाऊंगा। मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि तुम सारी उम्र जेल में सड़ो। हर रोज मरोगे तुम, हर सुबह अपने जागने पर पछताओगे, हर रात अपने मरने की दुआ मांगोगे, हर रात। अपनी बेटी के सामने मरना नहीं चाहती थी। इसका क्या मतलब? उसके पैदा होते ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन दिलारा मेरा सर सहला रही थी कि उसके हाथ पे मेरे बहुत सारे बाल जमा हो गए। उस वक्त उसका चेहरा देखने लायक था। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा। मैं उसको मजीद डराना नहीं चाहती थी, इसलिए जाना पड़ा मुझे। हमें बताया क्यों नहीं? नहीं बता सकती थी मैं। बाबा के इंतकाल के बाद हम किस हाल में थे तुम जानते हो। मैं तुम्हें परेशान कैसे करती, खास तौर पर दिलारा को। क्या मैंने गलत किया? चाहे वो मुझसे नफरत करे मगर मायूस ना हो मेरी वजह से। अब तबीयत कैसी है? ठीक हूं, क्योंकि मैं हारी नहीं। तुम्हें पता है सिर्फ दिलारा के लिए जिंदा हूं मैं। आबा, मर्द, इधर आओ। मेरी बहन, मेरी जान। खुशी हुई आप आ गई। बहुत खूब यार, जबरदस्त। गिटार तो अच्छा बजाते हो, लेकिन एक मशवरा ये है कि तुम गिटार बजाया करो, गाना मत गाया करो, बहुत बुरी आवाज है। बात सुनो, सच कहूं तो मेरी आवाज काफी अच्छी है वैसे। आज का दिन कितना अच्छा है ना। उस आदमी से बच गए ना, इसीलिए। बड़ा आया, उसकी शक्ल से तो लगता था बड़ी हिम्मत वाला होगा वो। तुमने कब देख लिया उसे? हाँ, नहीं अभी तक नहीं देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बेटा, मैंने और बाबा ने फैसला किया है, हम तुम्हारे पास इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। क्या? लेकिन कब? आज शाम ही निकल रहे हैं, मिलकर बात करते हैं। ख्याल रखना अपना। बाहर मेरी अम्मी इस्तांबुल आ रही है, मुझे घर चाहिए। मुबारक हो तुम्हें। क्या? ठीक है, ठीक है, घबराओ नहीं, हम संभाल लेंगे। यहाँ तो आग लगी हुई है पहले से, वो भी भड़कती हुई। थैंक्स। ये करने से क्या मिलता है तुम्हें? हेलो, कैसी हो? तुम भी खूबसूरत हो बहुत। Ha 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 ha.